18 अगस्त को उसने शिप बोर्ड करी थी और डेली हमारी बात होती थी उससे। उस दिन भी हमारी बात हुई, मम्मी से भी 2 बार हुई, पापा से हुई, मुझसे हुई। 2:30 बजे तक हमारे साथ वो कांटेक्ट में था। रात को लेट इवनिंग पापा को कॉल आता है ईएसएम से कि आपका बेटा ऑन बोर्ड ऑन ड्यूटी मिसिंग हो गया। वो बहुत एक्साइटेड था, आगे के लिए कोर्स भी परचेज़ करे हुए थे कि मैं ये 6 महीने पूरे करके आऊँगा, तो अप्रैल में कौन से कोर्स करने हैं वो भी उसने अभी से ख़रीद लिए थे। 2 दिन बाद जब कंपनी से मैंने बात करी, मैं उसकी एल्डर सिस्टर हूँ, मैंने बात करी तो मुझे उन्होंने बताया कि जिस स्पॉट पे उसको लास्ट टाइम देखा था वहाँ पे एक शू और कैमरा मिला। तो उन्होंने बोला कि सीसीटीवी जहाँ पे वो था वहाँ पर सीसीटीवी नहीं होता है। तो मैंने उनको ये भी बोला था कि सर जितना तक है उतना ही दे दो, जहाँ जहाँ आपके सीसीटीवीज़ ने कवर किया होगा। 17 को मेरे को उसने कॉल किया था तो मैंने रिसीव किया था। उस दिन उसने मुझे बताया कि वर्कलोड बहुत है, ऐसा लगता है 3 से 4 लोगों का काम मुझसे कराते हैं। दूसरा ये भी बताया उसने कि 3 से 4 लोग ऐसे हैं जो शायद मुझे पसंद नहीं करते। फिर मेरे फादर अभी पीछे 2 दिन पहले सीएम से भी मिले। तो अभी क्या है कि न्यूज़ में तो आ गया है कि सीएम से मिले, इसके कारण न्यूज़पेपर्स में मैं देख रही हूँ, बट मुझे कोई एक्शन दिख नहीं रहा। तो ऐसा लग रहा है कि वो बस एक फ़ोटो ले लिया और दिखाने के लिए कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं पर कुछ कर नहीं रहे। 22 साल के सीनियर डेक कैडेट करणदीप सिंह राणा, जो कि देहरादून के रहने वाले थे, मर्चेंट नेवी में एमटी फ्रंट प्रिंसेस शिप में तैनात थे। 20 सितंबर से लापता हैं। ये शिप इराक से श्रीलंका और सिंगापुर के रास्ते चाइना की ओर जा रही थी और 20 सितंबर के दिन ही करणदीप ने अपने घर वालों से अंतिम बार बात की थी। और इसी दिन रात के करीब 9:30 बजे कंपनी की ओर से एक फ़ोन कॉल आया इनके पिता को, और जिसमें पहले तो उन्होंने कहा कि करणदीप जो है वो श्रीलंका और सिंगापुर के बीच जहाज़ में कहीं लापता हो गए। और उसके कुछ ही देर बाद उन्होंने ये कहा कि करण फ़ोटो ले रहे थे और वहाँ से नीचे गिर गए। तो अलग अलग बातें हैं और इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज भी नहीं दी जा रही है कंपनी की ओर से। तो कई सारे सवाल हैं। हमारे साथ करण के परिवार वाले हैं, करण की बहन है। तो सबसे पहले आप ये बताइएगा मुझे कि करण ने पढ़ाई कहाँ से की और मर्चेंट नेवी में वो कब शामिल हुए, ट्रेनिंग कहाँ से ली थी? ठीक, तो करण ने सिम्स समुद्र इंस्टीट्यूट से अपनी एजुकेशन पूरी करी है और वहाँ पे उसने टॉप भी किया था, अपने बैच का टॉपर है वो। उसके बाद लगभग 6 से 8 महीने वो घर पे था एंड उसने इससे पहले, इस शिप से पहले 2 शिप ऑलरेडी कर चुका है। एक कार्गो शिप था उसका एवरफिट और दूसरा गैस था सुबाकी। ये उसका 3rd शिप था ऑयल, जिसको करने के लिए वो बहुत एक्साइटेड था क्योंकि ऑयल में उसको अपना करियर बनाना था, ऑयल शिप्स में। तो ये एमटी फ्रंट प्रिंसेस मार्शल फ्लैग का है। कंपनी ईएसएम है, एग्जीक्यूटिव शिपिंग मैनेजमेंट, ये भी सिंगापुर की कंपनी है। और इसके हेडक्वार्टर्स? जी, इसके हेडक्वार्टर्स हैं आपको मुंबई और इंडिया में, ये दिल्ली। तो इस शिप पे उससे हमारी रेगुलरली कॉन्वर्जेसन होती थी क्योंकि लास्ट मंथ 18 अगस्त को उसने बोर्ड किया था, यहाँ से 16 अगस्त को चले गया था। 18 अगस्त को उसने शिप बोर्ड करी थी और डेली हमारी बात होती थी उससे। उस दिन भी हमारी बात हुई, मम्मी से भी 2 बार हुई, पापा से हुई, मुझसे हुई। 2:30 बजे तक हमारे साथ वो कांटेक्ट में था। रात को लेट इवनिंग पापा को कॉल आता है ईएसएम से कि आपका बेटा ऑन बोर्ड ऑन ड्यूटी मिसिंग हो गया। ये बात कुछ हमें समझ नहीं आई कि हम क्या ही कर सकते हैं। अब हम यहाँ तो बैठे हैं, आपको ही सर्च करना है अगर वो गायब भी हो गया है तो इन्होंने बताया कि उन्होंने एमआरसीसी कोलंबो को इन्फॉर्म किया है। कोलंबो इनको डायरेक्शंस दे रहा है कि कहाँ पे कैसे सर्च करना है। तो एमआरसीसी कोलंबो इन्वॉल्व था। 96 आवर्स के लिए वेसल एमटी फ्रंट प्रिंसेस वहीं रहा जिस डायरेक्शन पे करण को बताया गया कि वो मिसिंग है, साउथ ईस्ट श्रीलंका, साउथ ईस्ट 150 नॉटिकल माइल्स अवे फ्रॉम लैंड। तो हम लोग 4 दिन कंपनी के भरोसे ही थे। पहले तो हमें विश्वास नहीं हुआ क्योंकि उसके पास कोई कारण नहीं है खुद से पानी में जाने का या फिर कूदने का। वो बहुत एक्साइटेड था, आगे के लिए कोर्स भी परचेज़ करे हुए थे कि मैं ये 6 महीने पूरे करके आऊँगा, तो अप्रैल में कौन से कोर्स करने हैं वो भी उसने अभी से ख़रीद लिए थे कि मुझे ये कोर्स करने हैं। तो खुद से करने का कोई मतलब नहीं बनता। 2 दिन बाद जब कंपनी से मैंने बात करी, मैं उसकी एल्डर सिस्टर हूँ, मैंने बात करी तो मुझे उन्होंने बताया कि जिस स्पॉट पे उसको लास्ट टाइम देखा था वहाँ पे एक शू और कैमरा मिला, जिसके लिए तो जिस पे भी हमें शक है थोड़ा कि कैमरा तो चलो एक बार को कोई छोड़ देगा या फिर गिर जाएगा, बट शूज़ पॉसिबल नहीं है। एक शूज़ तो कोई कूदेगा भी तो एक शूज़ तो नहीं छोड़ेगा, और ना ही किसी ने धक्का भी दिया होगा तो भी एक शूज़ नहीं छोड़ेगा। तो ये एक ना
विदाउट एविडेंस हमारे पास ये एक बात है, वो भी वर्बल है, इसमें कोई हमें कम्युनिकेशन नहीं मिला ईमेल पर। तो 4 दिन तक हमने भी कोई एक्शन नहीं लिया। हम लोग कंपनी के भरोसे थे कि माइट भी पानी में गिर गया होगा या फिर वेसल में कहीं कुछ हो गया होगा, अनकॉन्शियस हो गया होगा, तो दे विल फाइंड हिम, पर नहीं मिला। 5वें छठे दिन, चौथे दिन हमारे घर पे कैप्टन मयंक त्यागी आए थे दिल्ली से। तो उन्होंने हमें पिक्चर दिखाया कि लास्ट टाइम उसको कहाँ देखा था। तो डिस्टेंस था एटलीस्ट 100 मीटर्स का, 150 मीटर्स का उससे और ओशन से। खुद उन्होंने कमेंट किया कि अगर ये गिरता भी तो ये ओशन में नहीं गिरता, ये डेक पे ही गिरता, अगर यहाँ से गिरा भी होगा तो फिर हमारे लिए बहुत वो हो गया कन्फ्यूजन वाली बात कि आप खुद कह रहे हो कि वो पानी में भी नहीं गिरा, फिर आप खुद कह रहे हो कि आपको वो मिल नहीं रहा है, ना आपको ओशन में मिल रहा है, ना आपको वेसल में मिल रहा है, फिर कहाँ गया वो? आसमान तो नहीं खा गया उसको, ना तो वो उड़ सकता है। तो 2-3 दिन तो हम इस खुद को संभालने में लग गए, क्योंकि इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी हमारी कि हम निकल के इस बात को बाहर लाएं। बट करण के दोस्तों ने, मेरे दोस्तों ने, सब ने ये इंस्टाग्राम पे इस न्यूज़ को डाला एंड उसके बाद ये वायरल हुआ। फिर हमें लगा कि शायद हमें गवर्नमेंट से अपील करनी चाहिए कि दे विल हेल्प अस, क्योंकि गवर्नमेंट ही कर सकती है इसमें, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। शिप अभी भी मूव कर रहा है। 4 दिन बाद शिप ने मूव करना स्टार्ट कर दिया था चाइना के लिए, और अभी चाइना पहुंचा है आज ही, और बता रहे हैं कि आज वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन हुई है। बट इन्वेस्टिगेशन मुझे कुछ खास उस तरह की लगी नहीं जिस तरह से मैंने सोची थी। वो बता रहे हैं कि उन्होंने 4 लोगों के स्टेटमेंट्स लिए और CCTV चेक किया, VDR चेक किया, और वो रिपोर्ट हमें दे देंगे। आपने वो भी मांगा था, क्रू की लिस्ट और CCTV फुटेज भी मांगा, वो भी नहीं मिल पाया? नहीं, उन्होंने मैंने CCTV मांगा था कि आप मुझे CCTV बता दो, कि दिखा दो मुझे एटलीस्ट पता तो चले हुआ क्या है। तो उन्होंने बोला कि CCTV जहाँ पे वो था वहाँ पर CCTV नहीं होता है। तो मैंने उनको ये भी बोला था कि सर जितना तक है उतना ही दे दो, जहाँ जहाँ आपके CCTVs ने कवर किया होगा। तो उन्होंने उसके लिए भी डिनाई कर दिया कि नहीं दे सकते हैं आपको, जब पूरी फाइनल रिपोर्ट तैयार होगी इन्वेस्टिगेशन की तब पता चलेगा। फिर बताया उन्होंने कि मैंने उनको बोला क्रू लिस्ट दे दो मुझे, एटलीस्ट मुझे पता तो चले कि कौन कौन क्रू मेंबर्स थे उसके साथ। तो उन्होंने वो भी देने से डिनाई कर दिया हमें कि हम विदाउट उनके कंसेंट आपको क्रू लिस्ट भी नहीं दे सकते। पुलिस में कंप्लेन करी थी, FIR कराने की कोशिश करी थी, हाँ, पटेल नगर थाने में ही। बट उन्होंने बोला कि इंटरनेशनल मैटर है, हम FIR कैसे करें, किस बेस पे करें, कहाँ से, वो तो पानी से गायब हुआ है, कि हम कहाँ से किस बेस पे उसके FIR करेंगे। तो उन्होंने करा नहीं। उसके बाद हमने DM से कांटेक्ट करने की कोशिश करी थी, तो उन्होंने एप्लीकेशन हमारी जो है SSP को स्टैम्प करके वहाँ से भेज दी थी 27 को ही, और अभी तक उस पर कोई रिस्पांस नहीं आया हमें, ना ही कोई रिसीविंग मिली है उस चीज़ की। फिर हमने कोशिश करी थी कि हम बात करेंगे ये अपर सेक्रेटेरिएट से, निवेदिता कुकरेती, उन्होंने हमारी काफ़ी हेल्प करी है। उन्होंने डिविजन्स में भी शायद बात करी है, पर फिर मेरे फादर अभी पीछे 2 दिन पहले CM से भी मिले। तो अभी क्या है कि न्यूज़ में तो आ गया है कि CM से मिले, इसके कारण न्यूज़पेपर्स में मैं देख रही हूँ, बट मुझे कोई एक्शन दिख नहीं रहा। तो ऐसा लग रहा है कि वो बस एक फ़ोटो ले लिया और दिखाने के लिए कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं, पर कुछ कर नहीं रहे। तो जब तक कुछ होगा नहीं तब तक पता नहीं चलेगा। हम चाहते थे कि मिनिस्ट्री इसमें थोड़ा इन्वॉल्व हो, गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो, ताकि वो वेसल वहीं रुका रहे, क्योंकि कंपनी तो बोल रही है डिसअपेयर हो गया, कैसे गायब थोड़ी हो जाएगा कोई। या तो आपने कुछ किया, आपके क्रू मेंबर ने कुछ किया है, कुछ ऐसी चीज़ें जो आप बता नहीं रहे, और या तो फिर किसी ने उसको ऑफ बोर्ड होते हुए देखा है, उतरते हुए देखा है, कूदते हुए देखा है। हम कैसे मान लें कि कुछ हुआ है? फिर 15-17 दिन हो गए हैं आज, और ओशन में भी कुछ नहीं मिल रहा है। मैं तो पहले तो कमिट करने को ही तैयार नहीं हूँ ये बात कि उसने कूद लगाई होगी या कुछ है, बट अगर वो गिरा भी तो मिल क्यों नहीं रहा है? फिर इतने दिन हो गए, विद इन 2 to 3 आवर्स उनको पता चल गया था कि करण नहीं है बोर्ड पे, ऑन बोर्ड नहीं है। तो फिर जब उन्होंने तभी सर्च करनी स्टार्ट कर दी थी तो मिल जाना चाहिए था ना, पानी में भी नहीं मिल रहा है। फिर ये चीज़ें तो हमारे मन में सवाल करेंगी। फिर मैंने DG शिपिंग को भी इन्वॉल्व करने की कोशिश करी थी। मैंने सोचा था DG शिपिंग से बात करूँगी तो वेसल को होल्ड करेंगे, अबैंडन करो उस वेसल को, नहीं चलना चाहिए तब तक आगे जब तक आपको पता नहीं चलता है कि हुआ क्या है। बट वो भी कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट है कि कंपनी उनको रिपोर्ट देगी, फिर वो रिपोर्ट हमें देंगे। फिर क्या फ़ायदा DG शिपिंग का? कोई कुछ नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है अभी। प्रधानमंत्री पोर्टल में भी कुछ किया? हाँ, प्रधानमंत्री पोर्टल में रिक्वेस्ट करी मैंने मदद पोर्टल पे भी रिक्वेस्ट करी, जिसमें कि बहुत मुश्किलों से अब जाके वो एक ग्रीवेंस ID बना करके उन्होंने मुझे दे दी है, बट उसमें भी कोई एक्शन नहीं हो रहा।
अच्छा, जब कभी करण फ़ोन करते थे तो कभी इस बारे में बताते थे कि वहाँ पे कैसे लोग हैं, किस कंट्री के लोग हैं, बिहेवियर कैसा, माहौल कैसा है शिप? ये तो उसने बताया था कि सारा क्रू इंडियन ही है, बाहर का कोई नहीं है उसमें, सारे इंडियन क्रू हैं, मोस्ट ऑफ देम साउथ इंडियंस हैं। और ये एक दिन 17 अक्टूबर ऐसा होता है कि पेरेंट्स के साथ अलग तरीके से बात होती है, सिबलिंग्स के साथ अलग तरीके से बात होती है, तो मुझे बताता था। तो 17 को मेरी लास्ट जब वॉइस पे बात हुई थी, तो यूजुअली हम टेक्स्ट पे बात करते हैं क्योंकि मैं भी बिज़ी रहती हूँ ऑफिस में, तो मुझसे बात करता है टेक्स्ट पे। 17 को मेरे को उसने कॉल किया था, तो मैंने रिसीव किया था। उस दिन उसने मुझे बताया कि वर्कलोड बहुत है, ऐसा लगता है 3 से 4 लोगों का काम मुझसे कराते हैं, तो फटीग्ड ही रहता था, हर टाइम काम के स्ट्रेस में ही रहता था। दूसरा ये भी बताया उसने कि 3 से 4 लोग ऐसे हैं जो शायद मुझे पसंद नहीं करते, तो मैं तो उसको यही समझाया है कि तुझे क्या करना है, तेरा लास्ट शिप है तो इसको निपटा ले, उसके बाद तो तूने 3rd ऑफिसर की तैयारी करनी है, एंड 2 दिन बाद फिर ये हो गया। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं दिमाग में। कितने थे उसमें क्रू, कितने लोग टोटल? टोटल शायद 21 से 22 लोग हैं। अच्छा। करण सबसे छोटा कैडेट है, सबसे छोटा मतलब ट्रेनी वही है पूरे शिप में, बाकी सारे उससे बड़े हैं। सारे लोग अच्छी अच्छी पोस्ट पे हैं, कोई 3rd ऑफिसर, 2nd ऑफिसर, इंजीनियर्स और ओएस वगैरह काफ़ी लोग हैं। तो अभी कोई उम्मीद नज़र आ रही है? उम्मीद तो है, उम्मीद तो बहुत है कि कुछ अगर गलत तरीके से कुछ हुआ है अंदर, तो वो तो गवर्नमेंट ही हेल्प कर सकती है उसमें, क्योंकि ये तो हम मानने को तैयार नहीं है कि वो है नहीं, तो उसको या तो ढूंढा जा सकता है, और वो भी गवर्नमेंट ही हेल्प कर सकती है हमें। हम खुद से नहीं कर पाएंगे कुछ शायद यहाँ पे बैठ के। बाकी अभी कंपनी ने हमें एक ऑफ़र दिया है 30th सितंबर की, आप लोग एक काम करिए, इन्वेस्टिगेशन में शामिल होना चाहते हैं, क्रू से बात करना चाहते हैं, तो आप लोग चाइना आ जाइए। चाइना जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन हो रही है। अब ये बात हमने उनको 25 को भी बोली थी कि हम लोग को आप ले जाइए वहाँ पे, तब उन्होंने डिनाइल दे दिया। बट मैंने ITF लंदन को मेल किया था, उसके बाद से थोड़ा प्रेशर बना कंपनी पे, तो उन्होंने हमें ये ऑफ़र किया 30th को। पर 30th के बाद 1st और 2nd को रामनवमी और 2 अक्टूबर की छुट्टी, 3rd को कुछ काम नहीं हुआ, और 4th और 5th को सैटरडे संडे, इतने 5 दिन इसी में निकल गए। कल जाके हम पासपोर्ट के लिए भागे इधर उधर की पासपोर्ट हमारा थोड़ा जल्दी बन जाए, और आज वहाँ इन्वेस्टिगेशन हो गई, मतलब इतनी सी इन्वेस्टिगेशन करी उन्होंने। आप धैर्य रखिए, उम्मीद रखिए, हौसला रखिए, चीज़ें हो जाएंगी ठीक। बाकी सवाल कई सारे हैं, जैसे CCTV फुटेज नहीं दिया जा रहा है, और जैसा कि करण की बहन ने कहा कि उनका एक शू वहाँ पर था, जो कि गिरने वाली जो बात कंपनी कह रही है वो भी बहुत हद तक सच नहीं लगती। तो ऐसे कई सारे सवाल हैं। हम उम्मीद करेंगे कि इस दुख की घड़ी में उन्हें ढाढ़स मिले, मजबूती मिले, हौसला मिले, और इस वीडियो को ये ऐसी हम अपील करेंगे कि अपने दर्शकों से कि वो भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, और शेयर इसलिए कीजिएगा ताकि जो जांच अगर हो उसमें तेज़ी आए और ये मामला हाईलाइट हो सके। बाकी ध्यान रखिए।